Morning students, it's our third video of chapter 1, Resources, Utilization and Development. In our second video, we have read up to classification based on origin. Now we will do classification based on occurrence. On the occurrence classification, resources are two types, natural and man-made. We will read about the natural and man-made resources now. Resources available from nature in the form of water, mineral, forest, etc. are used by human beings to satisfy their need are known as natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं. सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. These are natural resources. Many of these natural resources, for example water, are essential for survival of human beings. मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फॉर्म बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. एंड कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी पानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है और इंडस्ट्रीज़ जो है सारी इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा है एग्रीकल्चर, उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए जो यह हमारा बेस है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का बेस है. सी दिस पिक्चर, वाटर नेचुरल रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग इज मैन मेड रिसोर्स. रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज. जो रिसोर्स जो स्रोत जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, जो इंसान खुद बनाता है अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, उसे मैन मेड रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा. दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस बट दे आर आल्सो डिवेल्प फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. ये रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये भी नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा ही डिवेल्प होते हैं. The quality and the quantity of people of a country determine its human resources. मतलब जो क्वालिटी है किसी चीज़ की या क्वांटिटी है पीपल्स की, तो वो क्या डिटरमाइन करती है? इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिवेल्प है वो, ह्यूमन रिसोर्सेज पर आधारित है. जो हमारी किसी भी चीज़ की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ह्यूमन रिसोर्स पर आधारित है. कैसे? अगर ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमंस के अंदर स्किल्स अच्छी है, तो चीज़ों की क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी. हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वेज. जो हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं, मतलब जो रिस्ट पुस्ट लोग होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए वेल रिस्पेक्टिव है. पॉजिटिव वे से मतलब सकारात्मक दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभदायक है ऐसे मनुष्य. माल न्यूरिश्ड एंड इलिटरेट पीपल ऑन अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी. जो माल न्यूरिश्ड मतलब जो कुपोषित लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, एंड इलिटरेट पीपल जो मतलब अनपढ़ लोग होते हैं, वो हमारी कंट्री के लिए कुछ ज़्यादा रिस्पेक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए. मतलब उनका ज़्यादा कोई काम नहीं होता हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते. ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डिवेल्प इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डिवेल्प. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है जापान में बहुत ज़्यादा डिवेल्प है, क्योंकि वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, उनके लोगों के पास स्किल बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है जापान के लोगों के पास. अफ्रीकन नेशंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्स. अफ्रीका जो नेशन है, अफ्रीका जो राष्ट्र है, उसमें हमारे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, बट आर लेस डिवेल्प. लेकिन लेस डिवेल्प है क्यों? एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल्ड एंड इलिटरेट. बिकॉज अफ्रीका के जो लोग हैं अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब कोई योजनाएं अच्छी नहीं है उनको कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में ज़्यादा पता नहीं. एंड इलिटरेट, और वो अनपढ़ लोग हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स होने के बावजूद भी वह कंट्री ज़्यादा डिवेल्प नहीं है. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Again we will divide two types of resources according to development, that is potential and actual.
Classification based on development of resources. These resources are two types: potential and actual resources. Available resources in a country which are not fully tapped are known as potential resource. Potential क्या होता है? Potential मतलब किसी चीज़ की संभावना होना, हम उसके बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकते जिस चीज़ के बारे में, उन्हें बोलते हैं potential। मतलब अंदाजा ही होता है उन चीज़ों के बारे में, पूरी तरह से हम ठीक अनुमान की ठीक रूप से हम नहीं बता सकते वह चीज़ कितनी हमारे पास है, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल। जो रिसोर्स हमारे पास हमारी कंट्री में अवेलेबल है, विच आर नॉट फुली टैप, लेकिन उनको पूरी तरह से हम निकाल नहीं पा रहे। जैसे धरती के अंदर कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, तो हम उन्हें पूरी तरह से टैप नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से धरती से निकाल नहीं पा रहे, पूरी तरह से उनको मतलब समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय। जैसे ओल्ड सेडिमेंट्री हिमालय की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, वहाँ पे जो पेट्रोल है पूरी तरह से निकाला नहीं जा रहा, मतलब पूरी हमें पता नहीं है वहाँ पे कितना पेट्रोल है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, और जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनती है, ये सारी जो दोनों चीज़ें हैं पोटेंशियल रिसोर्स हैं। पोटेंशियल रिसोर्स नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पोटेंशियल रिसोर्स को क्या डिटेल सर्वे चाहिए उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को एस्टिमेट करने के लिए, कि हमें पता लग जाए कि कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है। इसके लिए हमें पूरा बहुत ज़्यादा सर्वे करना पड़ता है पोटेंशियल सोर्सेज के लिए। ए प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सुजेस्ट that the Arctic seabed may hold as much as 25% of world undiscovered oil and natural gases reservoirs. Now listen carefully. Here has written may मतलब संभावना में, जब भी किसी चीज़ की संभावना होती है वहाँ may एंड माइट का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो ये रिसर्च हुआ, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या था, आर्कटिक सी बेड, आर्कटिक सर्कल में जो है समुद्र है, वहाँ पर कितना परसेंट ऑयल बता रहे हैं? 25% है पेट्रोल, जो वर्ड्स अनडिस्कवर्ड, जो अभी तक पूरी तरह से निकाला नहीं जा रहा, वो अनडिस्कवर्ड है पूरा। बाय वन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के द्वारा बताया जा रहा है कि 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल माइट लाई beneath द आर्कटिक सी बेड। कहते हैं कि एक एस्टीमेट अनुमान लगाया, सिर्फ अनुमान पर आधारित है ये चीज़ें, पोटेंशियल हैं, एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ एस्टीमेट लगा के ही बता रहे हैं कि आर्कटिक सी बेड में 400 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल हो सकता है। ओके स्टूडेंट, now we will read about the actual resource of a country. Actual resource of a country are those which have been thoroughly surveyed and their quantities have been ascertained. मतलब actual resources क्या होता है? जो पूरी तरह से उसका अच्छी तरह से हम सर्वे कर सकते हैं, और उनकी जो क्वांटिटी है, हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से अनुमान है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की है। The exploration, development and utilization of the actual resource depend upon the technology available. बट जो एक्सप्लोरेशन है, डेवलपमेंट है और यूटिलाइजेशन है इन एक्चुअल रिसोर्सेज का, ये हमारी टेक्नोलॉजी पर डिवेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरबिया हैज़ 25.9% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। कहते हैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया के पास 25.9% है दुनिया का 25.9% ऑयल है वहाँ पर। तो मतलब कि ये पूरा अनुमान, पूरा एक्चुअल चीज़ है, यहाँ पे कोई संदेवल, यहाँ मे माइट कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब जिन चीज़ों की संभावना होती है वो पोटेंशियल होते हैं। जो चीज़ों का अनुमान नहीं लगा जाता, मैं पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि चीज़ इतनी है हमारे पास, तो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। Okay student, we have now understand about this flow chart. Renewability resources, renewable and non-renewable, origin, biotic and biotic, occurrence, natural and man-made, development, potential and actual. Okay, now we will read about the sustainable development and conservation. Sustainable development क्या होती है और conservation मतलब उसका बचाव कैसे किया जाता है। Sustainable development means development that take place without damaging the environment. कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? जिससे कि ऐसी डेवलपमेंट है जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी खतरा नहीं होता। इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन।
मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि आज की भी जो इंसान की ज़रूरत है वह भी पूरी हो जाती हैं और आने वाली जनरेशन की भी ज़रूरतें पूरी करती हैं. Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling the present requirement, they are also conserved for the future generation. Therefore, इसलिए रिसोर्सेज जो होती हैं हमें यूटिलाइज कैसे उपयोग करना चाहिए उनको जुडिशली मतलब न्याय पर मतलब कि इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो आज हमारी ज़रूरतें पूरी कर दे और कल के लिए भी कल फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाली जनरेशन के लिए भी कंजर्व बचे रहें. मोस्ट ऑफ आवर सोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई. हमें up to this line we have read about the resources. They are telling that now most of the resources are limited. कुछ resources जो limited है supply में. Overuse of many valuable resources had led to their degradation and deterioration. मतलब जब हम बार बार किसी चीज़ रिसोर्सेज का वैल्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते तो वह चीज़ डिग्रेडेशन मतलब ख़त्म होने लग जाती है और उनकी क्वालिटी में डिग्रेड मतलब उनकी क्वालिटी कम होने लग जाती है. फॉर एग्जांपल सोयल, लैंड एंड वाटर सोर्सेज. देयरफॉर इज एसेंशियल दैट वी यूज़ ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली. मतलब हमें ये सारे रिसोर्सेज जो है रीन्यूएबल मतलब ध्यानपूर्वक यूज़ करने चाहिए. ये नहीं है कि अगर हवा है तो रीन्यूएबल सोर्स है दोबारा आ जाए, लेकिन पानी है रीन्यूएबल सोर्स है दोबारा बन जाए, लेकिन फिर भी उन्हें न्यायोचित आधार पर पूरी अच्छे ध्यानपूर्वक सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए. जितनी हमें उनकी ज़रूरत है उतनी ही हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब मिनिमाइज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन को. कंजर्व द वेरिड स्पाइसेस. मतलब अलग अलग तरह की स्पाइसेस को कंजर्व करना चाहिए. मतलब अगर पेड़ पौधे नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बहुत तरह की वनस्पतियां हैं तो उनको कंजर्व करना चाहिए. ये नहीं है कि बिना देखे सोचे समझे उनको यूज़ करते चलें. ओके, नाउ रीड. द यूज़ ऑफ सोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. मतलब एक देश से दूसरे देश में जो हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अलग अलग है. अलग अलग तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज द डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम यूके में यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. अब जो से यूके एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जो है ये दोनों कंट्रीज जो है रिसोर्सेज की मतलब जो बड़े अच्छे ढंग से यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. मतलब सर्वोत्कृष्ट सबसे आगे मतलब सबसे अच्छे ढंग से वो रिसोर्सेज को प्रयोग करती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे संसार में मतलब पूरी तरह से अनइवन है, एक जैसी नहीं है. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एज रिजल्ट इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड मतलब तेज गति से जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं. दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डेप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इससे क्या होगा जब हम ओवर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का. दिस लेड टू ड्रास्टिक डिप्लीशन मतलब कि ज़्यादा कमी आ जाएगी, रिसोर्सेज में कमी आ जाएगी. एंड डिग्रेडेशन और जो नेचुरल रिसोर्स से बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच जाएंगे मतलब इनकी बहुत ज़्यादा इनमें कमी आ जाएगी. फॉर एग्जांपल अब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सोइल इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल जैसे हम ज़्यादा सॉइल यूज़ करते हैं, सॉइल का बार बार उपयोग करते हैं तो उसकी जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन है, वो ख़त्म हो चुका है. काफ़ी संसार के कई हिस्सों में जो सॉइल की बार ज़्यादा उपयोग होने पर उस मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो गया है. दस देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन. इसलिए हमें अब एक बैलेंस बनाना पड़ेगा पॉपुलेशन के अंदर, रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स को किस तरह से हम यूज़ करने, एंड कंजर्व
हमें रिसोर्स का कैसे बचाव या संरक्षण करना है, इसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशली, मतलब रिसोर्सेज को बड़े सोच समझकर न्यायोचित आधार पर प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं तो जो मैनकाइंड ह्यूमंस को, मनुष्य को डायर मतलब भीषण परिणाम मिलेंगे। अगर हम इन रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे, अगर हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बहुत भयंकर परिणाम, भीषण परिणाम मनुष्य जाति को भुगतने पड़ेंगे। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड देयर हैज़ बिन ट्रिमेंडस increase in the concern for the conservation and management of resource as they are rapidly depleting and need to be conserved। मतलब जिस तरह से जो हम ओवर यूज़ करें सोर्सेज के और वो तेज़ी से डिप्लेट हो रहे हैं, मतलब तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो उससे कि काफ़ी समय से मतलब ट्रिमेंडस इंक्रीज़, मतलब इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इनको कंजर्व करें, कैसे इनको मैनेजमेंट अच्छे बनाएं ताकि रिसोर्सेज हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए भी रह सके। नाउ वो विल रीड अबाउट द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? बचाव कैसे करते हैं हम किसी चीज़ का। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि सस्टेन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज जो स्रोत हैं उनका मतलब सोच समझ कर आदर्श रूप से सही ढंग से यूटिलाइज करना ताकि वो सस्टेन रह सके, मतलब आगे समय के लिए वो चीज़ें बनी रहे हमारे पास। वी मस्ट रियलाइज दैट द नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मियरली अवर्स। इसे हमने अभी तक रियलाइज़ किया कि नेचर और इसके रिसोर्स सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दे आल्सो बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। Thus, it is necessary to use the sources more efficiently and reduce wastage। इसलिए हमें जो रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना चाहिए? मोर एफिशिएंटली, मतलब पूरा ध्यानपूर्वक करना चाहिए, और रिड्यूस वेस्टेज, और वेस्टेज को रिड्यूस मतलब कम करना चाहिए। हमें इन चीज़ों की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर रिसोर्स। जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन स्किल्स है और पॉपुलेशन है, इनमें थोड़ा कंट्रोल लगाना चाहिए ताकि जो हमारी नेचर रिसोर्सेज की लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, मतलब लंबे समय तक हमारे लिए नेचर रिसोर्स ये बने रहे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते चलें और नेचर रिसोर्सेज को ही ख़त्म कर दें, इसलिए हमें ह्यूमन स्किल और टेक्नोलॉजी को बड़ा सोच समझ के ही उपयोग करना चाहिए। We have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet। हमें अपनी इस धरती प्लानट पर अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा। एज द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब, नहीं तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारा प्रकृति का में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। आवर अर्थ इज़ ओनली हैबिटेबल प्लानट, हमारी धरती एक हैबिटेबल प्लानट है जहाँ हम रह सकते हैं। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डेट्रियोरेशन। इस मतलब कि इसलिए क्या स्प्रेड करना है, हमने क्या फैलाव करना है? जागरूकता का फैलाव करना है, लोगों को जागरूक करना है कि वो अर्थ को सेव करें फ्रॉम फर्दर डेट्योरेशन, मतलब आने वाले अवनति से सारी धरती के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमारे आने वाला नुकसान न हो। फॉलो 5 आवर्स, 5 आवर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज़ रिड्यूस करना, मतलब चीज़ों को कम रिड्यूस करना। रीयूज़ करना मतलब दोबारा यूज़ करना। रिसाइकल कर लेना चीज़ों को, रिफ्यूज़ कर देना। एंड रीथिंक, मतलब और सोच समझ कर रीथिंक, दोबारा सोच के चीज़ें यूज़ करना। यूज़ ऑफ सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। जो सोर्सेज है हमारी, पानी, हवा, धरती, मिट्टी, कुछ भी सोर्सेज है तो उन्हें हमें अपनी नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करना है, न कि ग्रीड, हमारे लालच के अनुसार। कई बार हमारे में लालच होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, हमें उतना ही उसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। नेचर की केयर करो, प्रकृति की केयर करो, यह तुम्हारी भी केयर करेगी। मतलब अगर प्रकृति की तुम केयर नहीं करोगे तो जो नेचर है हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी, तो इससे हम अवनति की तरफ जाएंगे, हमारा सारा मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। सो आई होप you have understood this lesson, and this lesson is completed now, and I will make the PDF of the backup exercise. So have a nice day.